खरीदे उसके अलावा पोर्ट कराने वालों की संख्या 75 लाख है। नेटवर्क नहीं रहता, इंटरनेट चल नहीं पाता है, बच्चे कैसे कहाँ से होगा? जब मोदी जी उसके 80,000 टावर्स बेच देंगे तो मोदी जी के पप्पा के घर से ही नेटवर्क आएगा। अरे बिहार के लोग तो वो है कि चलती ट्रेन को हाथ से रोक देते हैं। तो फ्री दिए थे तो बड़ा मजा लोग लिए थे। बिल्कुल गलत बात है। फ्री हम लोग मांगे थे, हम लोग बोले थे आप फ्री हमें दीजिए। तो भैया तो मोदी के बाप से तो नहीं ना सवाल किया जा रहा है। हम लोग मोदी के बाप से तो सवाल नहीं ना कर रहे हैं। हम लोग तो सवाल क्या है की इज्जत देंगे। हम लोग सवाल कर रहे हैं अडानी अंबानी से दिक्कत इन लोग को हो रहा है, देख लीजिए। बदतमीजी आप लोग करिएगा तो जवाब तो वही मिलेगा ना। तो जियो किसका है भैया? जियो किसका है? जियो आपका है? अच्छा, आप अडानी अंबानी हैं, देख लीजिए। ये होता है अंधभक्ति। नमूना आदमी मिल गए। बीएसएनएल ना चलाता है ना, मतलब सस्ता चीज ना चाहिए ना। सच में क्या काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई की नौकरी कोई कुछ? हम यहाँ बोड़ा उड़ा ढोते, कुली है। कुली है? तो सच में कितना कमाते हैं दिन में? दिन से झूठ मत बोलिए। दिन में वही 20-30 हजार रुपया। छापा पड़ जाएगा? छापा पड़ेगा तो पड़ जाए, छापा मिलवे नहीं करेगा। सब खुफिया है, सब खुफिया है। देखिए, जियो और एयरटेल की मनमानी के बाद लोगों का जो विश्वास है पूरी तरीके से बीएसएनएल के ऊपर आकर के टिक गया है कि हमको बीएसएनएल जो है कि महंगाई की मार से बचा सकता है। और एक तरफ लगातार जो लोग हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो है कि सिम को पोर्ट करा करके बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम पटना में है, पटना के लोगों से जानते हैं कि जियो, एयरटेल और वीआई ने जो लोगों के ऊपर महंगाई की मार की है, छोड़ी है, उससे आम लोगों के ऊपर क्या कुछ असर पड़ रहा है। बीएसएनएल क्या फिर से खड़ा हो पाएगा कि नहीं? अभी हमारे साथ अंजलि है, अंजलि से बातें करेंगे। अंजलि, क्या कभी फिर से बीएसएनएल खड़ा हो पाएगा कि नहीं? बीएसएनएल खड़ा हो गया, बताने वाली है। आप कैसे? लगभग अगर 75 लाख लोगों ने जियो से पोर्ट कराया बीएसएनएल में, जो सिम खरीदे उसके अलावा पोर्ट कराने वालों की संख्या 75 लाख है। इसका मतलब कि 75 लाख लोगों को महंगाई से दिक्कत है और जियो के मनमानी से दिक्कत है, तब तो सारे लोग जियो से बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। आप बोल रहे खड़ा हो सकता है कि नहीं? बीएसएनएल खड़ा हो गया। और बीएसएनएल का सबसे बड़ा कोई सहारा बना है तो बना है टाटा। तो टाटा फिर से अपने अंडर में लेगी, निजीकरण करके फिर से अपने अंडर में चलाएगी तो फिर से महंगा हो सकता है। अगर ये सरकार अपने अंडर चलाती है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा सा महंगा भी 5% होता है तो हमें खुशी है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो सरकार के घर दे रहे हैं, किसी कंपनी को नहीं दे रहे हैं, किसी के हम लोग अडानी अंबानी को हम लोग अपना क्यों टैक्स दे? सरकार को देंगे जो देश के हित में काम आएगा पैसा हमारा। हम जहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं सिम में, वो पैसा हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे 4,000 करोड़ रुपया शादी में लगा और लोगों से उसके पॉकेट से पैसा छीना जा रहा है। आम गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? अरे कैसे बोल रहे हैं? गिफ्ट मिला ही हम लोग को। शादी अडानी अंबानी जी के बेटे का हुआ है, लेकिन गिफ्ट हम लोगों को मिला है 25% का कि आप लोग अब ये सिम बदल दीजिए। अगर चला सकते हैं तो चलाइए और नहीं तो जियो हटा दीजिए। तो हटा देंगे क्योंकि बजट तो है नहीं। तो उससे अच्छा है कि भैया उतना कौन माथा पेची करेगा, बदल ही देते हैं। जाओ तुम अपना रहो, हम बीएसएनएल चला लेंगे, सिंपल। लेकिन बीएसएनएल के मतलब आरोप लगता है नेटवर्क नहीं रहता, इंटरनेट चल नहीं पाता है, बच्चे कैसे कहाँ से होगा? जब मोदी जी उसके 80,000 टावर्स बेच देंगे तो मोदी जी के पप्पा के घर से ही नेटवर्क आएगा। नेटवर्क कहाँ से आएगा ये बताइए? मोदी जी अपने पापा के घर से देंगे जहाँ पे वो जियो का टावर बेचे हैं हम लोग का, बीएसएनएल का। तो मोदी जी भी नहीं चाहते हैं कि बीएसएनएल को खड़ा किया जा सके, लेकिन देश में अगर मोदी जी अच्छे काम करते तो उनको खड़ा करना चाहिए था बीएसएनएल का, क्योंकि वो सरकारी सिम है। सरकार अपने हित में कितना काम कर रही है। एक बात बताइए, आम जो 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला लोग है, उसके घर में 4 फोन है, 4 फोन कहाँ से कोई रिचार्ज कराएगा? हर घर में 4 से 5 फोन है। मेरे घर में भी है, मैं एक चला। मेरे घर में तो 10 से 15 है, बहुत लंबी फैमिली है हमारी। 15, 20, 25 फोन होगा। सोचिए अगर 25 फोन में मैं 300 का रिचार्ज कराती हूँ, तो अगर 25 लोग मेरे घर में मंथली रिचार्ज कराते तो कितने का होगा? बहुत महंगा होगा। जितना कमाते नहीं है उतना गवा देते हैं। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक ऐसे महंगाई आती जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में ले, किसी भी रूप में ले। अगर ये महंगाई बढ़ी है तो मोदी गवर्नमेंट की वजह से। मतलब सरकार ने बढ़वा दिया? सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हर चीज पे तो उन्होंने बढ़ाई है ना, हर चीज पे उन्होंने बढ़ाई है। अगर ये पूंजीपतियों का साथ हमारा बिहार सरकार नहीं देता या हमारा गवर्नमेंट, हमारा नेशनल गवर्नमेंट नहीं देता तो क्या पूंजीपतियों की मनमानी इतनी बढ़ पाती? अगर हमारा गवर्नमेंट हमारे साथ होता, हमारा देश हमारे साथ होता, तो क्या पूंजीपति एक छोटा सा एक कंपनी में इतना कुछ बढ़ा पाता? नहीं बढ़ा पाता। लेकिन अगर अडानी की इतनी हिम्मत बढ़ी है, अगर उन्होंने इतना सिम का प्राइस बढ़ाया है, तो उन्होंने सिर्फ मोदी जी के सहयोग के वजह से, पूंजीपतियों के वजह से। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें से चंदा बीजेपी को गया होगा। बिल्कुल गया होगा। अब कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो पूंजीपतियों से इस तरीके से बात करते हैं? एक और बात बताइए, जो है कि पहले लोगों को दिक्कत नहीं था, अब लोगों को दिक्कत यह है कि जो है कि 107 रुपए में
अरे एक मिनट नहीं बोलिए। पहले लोगों को दिक्कत नहीं था, लेकिन अब रिचार्ज बढ़ा तो दिक्कत क्या होने लगा? क्यों दिक्कत नहीं होगा? एक आम व्यक्ति, देश में सबसे ज्यादा अगर नीड है किसी के ना तो वो है एजुकेशन, पैसे, फोन से बहुत लोग एजुकेशन लेते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा अगर फोन अपना रिचार्ज ही नहीं कर पाएगा तो पढ़ कहाँ से पाएगा? हम एक इंसान कम से कम 2 सिम चलाता है। 2 सिम का अगर रिचार्ज आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होगा। मैं खुद 2 सिम चलाती हूँ। सोच सकते हैं अगर 600 का मैं हर महीने रिचार्ज कराऊंगी, मैं डेली का 5-6 हज़ार नहीं ना कमाती हूँ कि उतना मेरे लिए आसान पड़ेगा। अगर 3 महीना नहीं करेंगे तो सिम बंद हो जाएगा। सिम बंद हो जाएगा, वो नाम पे किसी और के ट्रांसफर हो जाएगा। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार बता दे कि हम लोग इस देश में आवाज उठाना बंद कर दें या जो हो रहा है वो अन्याय देखते रहे, लेकिन नहीं। लेकिन इतने सारे लोग जो बीएसएनएल को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या दिख रहा है? बीएसएनएल खड़ा हो रहा है। देखिए, जनता जब उनके साथ देगी तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। अरे बिहार के लोग तो वो है कि चलती ट्रेन को हाथ से रोक देते हैं, तो फिर एगो सिम वाले के पूंजीपतियों का घमंड का नहीं तोड़ सकते क्या? हम सारे बिहारी मिलके अडानी अंबानी और मोदी जी के विश्वास को तोड़ेंगे कि जियो सिम की वजह से हमारी जिंदगियां नहीं चलती। हम बीएसएनएल से भी उतना ही चल सकते हैं जितना जियो से चल रहे थे। देखिए, जियो का रिचार्ज है 107 रुपया, जिसमें बीएसएनएल का रिचार्ज है 107 रुपया, जिसमें टोटल 28 दिन अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS और 3 GB डाटा देता है। 107 रुपया। लेकिन वही रिचार्ज अगर आप जियो में करवाइएगा तो 199 का या 139 का, 139 जो था लगभग 239 का मिनिमम था, 199। हाँ, अब वो 199 हो गया, मतलब कि अब 200, 155 से 200 सीधा 55-50 रुपए की बढ़ोतरी एक पल में, जो आसान तो नहीं है ना। 1 रुपया अगर किसी चीज पे टैक्स बढ़ता है तो बहुत चीजों पे बढ़ जाती है, लेकिन यह 50 रुपया बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? देश के तमाम लोगों के पॉकेट पे ये असर हुआ है। शादी किसी और का हुआ है और पॉकेट हमारे काटे जा रहे हैं, वहाँ का कमी भरने के लिए, वहाँ का लॉस भरने के लिए, क्योंकि शादी में बेटे के खर्चे हो गए तो उसको खर्चे को पूरा करने के लिए हम लोगों के पॉकेट पे वार किए गए हैं। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि अंबानी जी ने जो किया है वो सही किया, क्योंकि जो फ्री दिए थे तो बड़ा मजा लोग लिए थे। बिल्कुल गलत बात है। फ्री हम लोग मांगे थे, हम लोग बोले थे आप फ्री हमें दीजिए, किसी ने बोला था आपको? हाँ, तो फिर आखिर लोग जो 40-50 करोड़ लोग यूज कर रहे थे तो अब क्या किए? 75 लाख लोगों ने ट्रांसफर भी तो किया ना जियो से पोर्ट में। उसमें से 50 लाख कौन थे? मोदी जी के वही भक्त जो बोलते थे कि हमको चाहिए तो मोदी। तब उनको महंगाई से दिक्कत हो जाएगी। महंगाई से हर इंसान को दिक्कत है, कोई भी हो। हम है, भाजपा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, डजंट मैटर। पूरी बिहार की देश के युवाओं को महंगाई से दिक्कत है, गरीबों को दिक्कत है। तो बीएसएनएल को अब खड़ा कराने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, खड़ा कराने की जरूरत नहीं है, खड़ा हो रहा है बीएसएनएल और हम लोग उसका सहयोग दे रहे हैं। और इसमें 75 लाख लोग जो सिम को जियो से पोर्ट कराया ना बीएसएनएल में, सबसे बड़ा वो 75 लाख लोगों का सहयोग है। मात्र 3 दिनों में 75 लाख लोगों ने कराया है। अभी देखते जाइए ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा। तो ये सब मामला उस समय सब याद आता है जब महंगाई बढ़ती है, उसके पहले याद नहीं लोगों को आता है। ये लोगों को याद नहीं आएगी। पहले भी हमने आवाज उठाई कि गैस की प्राइस बढ़ गई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया। सबको लगा महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई है। फिर पहले लोगों ने बोला कि भाई कुछ महंगाई नहीं है, अनाज महंगाई नहीं है, दूध महंगा नहीं है। दूध एक समय 35 रुपए लीटर लेते थे, 65 रुपए लीटर लेते हैं। फर्क है कि नहीं है? महंगाई तो हर चीज में है, लेकिन बेवकूफ और गधे हम लोग हैं कि सरकार को अपनी मनमानियां करने दे रहे हैं और पैकेट हमारा खाली हो रहा है और लोड हमारे जीवन पे पड़ रहा है। दूध, दही, घी, पनीर, हर चीज पे महंगाई है। सरकार को हम लोग सरकार में इसलिए लाते हैं कि आप हमारे पॉकेट पे, हमारे राशन पे, हमारे महंगाई पे, हर चीजों पे आप महंगाई लगा दे। अच्छा, अभी बहुत करोड़ों ऐसे लोग हैं जो छोटा वाला मोबाइल यूज करते हैं, जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जियो जो है कि जबरदस्ती जो है कि इंटरनेट दे रहा है, तो उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं, फिर भी वैसा पैक जियो काहे लेके आ रहा है? अब जो छोटा मोबाइल चलाते हैं और जो पैक लेके आ रहे हैं जियो, तो भैया तो मोदी के बाप से तो नहीं ना सवाल किया जा रहा है। हम लोग मोदी के बाप से तो सवाल नहीं ना कर रहे हैं। हम लोग तो सवाल काहे की इज्जत देगी, काहे नहीं इज्जत देंगे? हम लोग सवाल कर रहे हैं अडानी अंबानी से दिक्कत इन लोग को हो रहा है, देख लीजिए। हम लोग बस बात कर रहे हैं अडानी अंबानी से दिक्कत इन लोग की हो रहा है, तो टेक रिस्पेक्ट तो आप लोग नहीं दे रहे हैं। बदतमीजी आप लोग करिएगा तो जवाब तो वही मिलेगा ना। आप बताइए।